हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले देखते हैं धातु आया कहाँ से, कुछ उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे पदार्थ क्या। सबसे पहले कहाँ पदार्थ है। पदार्थ देखिए, पदार्थ का तो आप तो इसको फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक दोनों में बांट सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पदार्थ के बारे में शुद्ध और अशुद्ध पर, यही दोनों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, पदार्थ दो प्रकार के थे। एक होती है शुद्ध पदार्थ, एक होती है अशुद्ध पदार्थ। एक होती है शुद्ध पदार्थ, एक होती है अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, यहाँ पर आपको आता होगा पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ मतलब जनरली याद रखिए, जिसमें आकार हो, आयतन हो, कुछ स्थान घेरता हो, वो पदार्थ। अब देखिए, एक होता है शुद्ध एवं एक होता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध में क्या होगा, शुद्ध में जो इसमें शुद्ध में क्या हो, जो शुद्ध हो, क्या हो, प्योर हो। शुद्ध मतलब पदार्थ में प्योर, और शुद्ध मतलब क्या, इसमें मिलावट, क्या हो, मिलावट। अब देखिए, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटेंगे। क्या, दो भागों में। एक होता है शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में, एक तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, ये आगे चल के बन गया क्या, अशुद्ध। तो मिश्रण परिवर्तित शुद्ध पदार्थ को मिश्रण करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और मिश्रण। अब देखिए, तत्व क्या है, जनरली याद रखिए, एक ही परमाणु से मिलकर जो भी तत्व बनेगा, जो भी चीज एक ही परमाणु से मिलकर जो भी पदार्थ बनेगा, वो तत्व कहलाएगा। अब यौगिक, कोई भी दो शुद्ध पदार्थ है, वो निश्चित अनुपात में, दोनों क्या हो, निश्चित अमाउंट में मिला हुआ, निश्चित अमाउंट मिला हुआ, वो यौगिक कहलाएगा। और मिश्रण मतलब क्या, अनिश्चित मात्रा में मिला हुआ, मतलब कि कोई ज्यादा हो सकता है, कोई बेसी हो सकता है। अनिश्चित करने का मतलब यही, और निश्चित करने का मतलब क्या, दोनों सेम हो। अब देखिए, यहाँ पर तत्व को भी तीन भागों में बांटा है। तत्व को कितने भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। क्या पदार्थ से दो बन गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या हुआ, तत्व और यौगिक में आगे चल गया। अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब देखिए, मिश्रण में भी दो होता है। क्या, एक होता है विषम मांगी, एक होता है सममांगी। अब देखिए, विषम मतलब क्या, यहाँ पे शब्द से ही सम मतलब समान, जो निश्चित मात्रा मिलेगा, लेकिन क्या अनिश्चित हो, मात्रा अनिश्चित हो, लेकिन ये इसमें एक मॉलिक्यूल से दिखाई दे, क्या हो, एक मॉलिक्यूल से दिखाई दे, ये समान। और यहाँ पर क्या, दोनों अलग अलग हो, निश्चित और अनिश्चित मात्रा में हो, किसी ज्यादा, मगर दोनों मिला हुआ नहीं हो। अब देखिए, पानी में, जैसे पानी में आप चीनी डालिएगा, दोनों को मिल जाता। क्यों मिल जाता, देखिए, पानी एक मॉलिक्यूल्स है, पानी क्या है, एक अणु है। जैसे चीनी में आप अणु को देखते हैं, पानी में भी उसी टाइप का अणु रहता है। वो दोनों क्या, इसमें अणु में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में जाकर छिप जाता है। क्या होता है, छिप जाता है। ये दोनों घुलता नहीं है, क्या, इसमें जाकर छिप जाता है, ये पानी। तो यहाँ पे पानी और ये दोनों शरबत होने, ये शरबत जैसे हो गया। यहाँ पर क्या हो, दोनों कोई तो एक ज्यादा को एक क्या निश्चित, यहाँ पर अनिश्चित बताया था। मिश्रण में आया था, तो क्या पानी और चीनी किसी एक का मतलब, पानी का ज्यादा होगा ऑलरेडी, और चीनी का ज्यादा दीजिए, पानी का दिए तो शरबत नहीं बनेगा, तो ये समांगी हो जाएगा। और यहाँ पर विषम मांगी करने का मतलब, जैसे आप बालू ले लीजिए, बालू प्लस पानी, या रेत प्लस रेत को ही बालू बोलते हैं, पानी ले लीजिए, दोनों को मिलाइएगा, दोनों मिलेगा, क्या, दोनों का अलग अलग दिखेगा, अलग अलग। अब इस सब पर चर्चा नहीं कर, अब चलते हैं धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर धातु जैसे क्या है, धातु, तो धातु का एक डिफिनेशन देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का परिवर्ती रहता है, जिस पर धन आयन हो, जो देने का परिवर्ती रखता है, जिस पर धन आयन, वो धातु कहलाएगा। जो जिसके पास रहेगा वही ना दूसरे को देगा, ये इसीलिए बोलते हैं जो देने का परिवर्ती, जिस पर धन आयन। और ऋणायन मतलब जिस पर ऋण आवेश हो, क्या हो, ऋण आवेश हो, वो अधातु कहलाएगा। जो लेने का परिवर्ती रखता हुआ, लेने का परिवर्ती। अब देखिए, धातु ये हो गया। धातु कहने का मतलब क्या होता है,
चालक। धातु कहने का मतलब चालक, धातु कहने का मतलब चालक। चालक क्या होता है? चालक, चालक अधातु कहने का मतलब अचालक। क्या होता है? अचालक। ये होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। अब देखिए चालक, अचालक, अर्धचालक कहने का मतलब जिसमें करंट, धारा प्रभावित, करंट प्रभावित होगा वो धातु क्या चालक होगा। जिसमें धारा प्रभावित नहीं होगा, साफे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो अचालक है। और जिसमें धीरे धीरे हो, क्या हो? धीरे धीरे वो अर्धचालक क्या है? जैसे देखिए मोबाइल चलाते हैं, उसमें क्या करंट की डायरेक्ट प्रभाव नहीं होती, धीरे धीरे। जैसे हम चार्जर लगाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, करंट वहां पर जाती है, स्टोरेज होता है। यहाँ पर इसलिए धातु, जैसे मोबाइल चलाते हैं उसमें करंट नहीं लगता, क्योंकि उसमें हल्का हल्का क्या होता है, हल्का हल्का। तो ये अर्धचालक हुआ। लैपटॉप हुआ, ये सब अर्धचालक। अचालक मतलब कुछ इसमें कारण नहीं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये सब क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर चालक है, चालक है, तो चालक कहने का मतलब क्या? चालक। इसमें करंट प्रभावित होगा, क्या होगा? करंट प्रभावित होगा। इस छोर से यदि डालिएगा तो इस साइड चले जाएगा, क्या होगा? चले जाएगा। जैसे कुछ कई क्या छड़ ले लीजिए, क्या कोई रड ले लीजिए, क्या ले लीजिए? रड ले लीजिए। रड आप जैसे ले लीजिएगा, कोई भी रड ले लीजिए, जैसे भी रड लीजिएगा, रड क्या करेगा? इस टाइप से, जैसे आप यहाँ से ये रड है, क्या है? रड है। यहाँ पर आप करंट दीजिएगा, इस साइड चले जाएगा, क्या? इस साइड चले जाएगा। क्या होगा? ये इस साइड चले जाएगा, करंट इस साइड चले जाएगा। अब कोई दूसरा, अब देखिए लोहा ले लीजिए, लोहा क्या ले लीजिए? लोहा। अब कुछ और चीज ले लीजिए, जैसे क्या तार, क्या तार है, कोई भी चीज। तार किस चीज का बना रहता है? अक्सर कॉपर का। कॉपर का तो बहुत महंगा होता है, कॉपर जनरली बहुत कम रहता है, जैसे तार। अब ये सब में करंट क्या होता है? प्रभावित होते रहता है। तार में किस चीज का बना रहता है? वो एल्युमिनियम का बना रहता है, या कॉपर ये सब का बहुत कम रहता है। ये सब क्या, इसमें करंट प्रभावित होती है। अब देखिए यहाँ पर अब धातु, जैसे धातु अधातु। अब धातु का जैसे गुण होगा, धातु का भी गुण, अधातु का भी गुण, उपधातु का भी गुण। तो हमको इस जनरली इसमें पढ़ना क्या है? धातु एवं अधातु के बारे में। तो देखिए धातु का जैसे गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलिएगा तो ये कठोर होता है। क्या होता है? धातु का क्या कठोर होता है? कठोर मतलब क्या? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। और अधातु में बोलिएगा, अधातु में क्या होता है? भंगुर मतलब क्या? कोमल होता है। इसके अपेक्षा ये ठोस, द्रव, गैस, तीनों द्रव में, ये ठोस, द्रव, लिक्विड फॉर्म में जाते रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। उपधातु का तो जिक्र धातु में रहेगा, मगर वो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर जैसे धातु है, क्या है? धातु। ये तो हो गया। अब देखिए धातु में कुछ ऐसा चीज है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे Hg पारा, वो गुण रखता है किसका? धातु का है, धातु। लेकिन ये दिखता कैसे? अधातु का, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम आता है Hg पारा चाहे मरकरी, ये क्या? ये ऐसा धातु है जो गुण रखता है धातु का, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस में फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। अब ये देखिए धातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील किसका होता है? पोटेशियम और सोडियम का सबसे ज्यादा पोटेशियम को होता है, उसके बाद सोडियम। तो ये दोनों चीज पोटासियम और सोडियम है, ये दोनों चीज इतना क्रियाशील होता है। जैसे भी वायु के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? वायु के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? आग लग जाएगा। जैसे भी वायु के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें जल्दी आग पकड़ लेगा। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किसमें? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किसमें? केरोसिन में, ज्यादा केरोसिन में डुबा कर भी रखा जाता है। क्या? सोडियम और पोटासियम को। तो ये हो गया। अब देखिए सोडियम बहुत कोमल होता है। क्या होता है? सोडियम बहुत कोमल होता है। इसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम, ये पोटासियम को चाकू से भी काट। अब देखिए एक होता है बिस्मथ। क्या होता है? बिस्मथ। ये भी धातु का, देखिए ये अब अधातु भंगुर प्रवृत्ति कराता है। क्या होता है? भंगुर मतलब कमजोर, टूट जाएगा जल्दी, जैसे टूट जाएगा। लेकिन बिस्मथ क्या? बिस्मथ अधातु का गुण रखता है। किसका रखता है? बिस्मथ अधातु का गुण रखता है। लेकिन बिस्मथ अधातु का, किसका? अधातु का गुण रखता है। और
विस्मत अधातु का गुण, लेकिन है क्या, असली में है क्या, धातु है। क्या है, विस्मत किसका गुण रखता है, गुण रखता है अधातु का, क्योंकि भंगुर परिवर्तित रहता है। इस पर जैसे ही चोट डालिएगा ये तुरंत टूट जाएगा। मगर हम बोले क्या, धातु प्राय कठोर, प्राय मतलब सब नहीं है, कुछ कुछ मतलब 99% आ गया, प्राय मतलब 99% हो गया। अब देखिए जैसे ये हो गया, अब सोडियम को, अब देखिए इसमें आता है गोल, धातु चमकीला परिवर्तित करता है। क्या होता है, धातु चमकीली परिवर्तित होती है, धातु क्या होती है, चमकीली परिवर्तित करती है। और अब देखिए धातु में कौन कौन चीज चमकीली होती है, तांबा, तांबा और तांबा होता है, सोना होता है, तांबा एवं सोना, शोभन, ये दोनों क्या होता है, चमक होता है। इसका चमक येलो होता है, क्या होता है, येलो, दोनों का चमक येलो होता है। किसका होता है, चमक येलो होता है। इसलिए आप देखिएगा तांबा का प्रयोग अक्सर तार सब में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तांबा का प्रयोग तार सब में किया जाता है, तार का बना तार सब में रहता है। अब देखिए सोना क्या, सोना, अब एक क्वेश्चन आता है, 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार क्या कर सकता है, खींचा जाता है तार, तो 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है, पतला तार जो क्या तार। अब देखिए ये हो गया, ये तो धातु, इसमें धातु में क्या होता है, चमक होती है, लेकिन चमक होती है इसमें भी। अब देखिए कुछ कुछ धातु है जो इसमें क्या, इसमें पीला रंग होता है। हम अब देखिए यहाँ पर अधातु में, अधातु में क्या कहेंगे, इसमें चमक नहीं होती, क्या होती है, अधातु में चमक नहीं होती, क्या होती, चमक नहीं होती है ये। अब देखिए अधातु में भी कुछ ऐसा है जो नालायक है, जो रखता है धातु का परिवर्तित लेकिन है अधातु। जैसे क्या, ग्रेफाइट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लीजिए, रहता है किसमें। अब देखिए ब्रोम, अब इसमें ले लीजिए, ब्रोमीन एक ऐसा चीज है, रखता है धातु का गुण, रखता है धातु का गुण, लेकिन है क्या, अधातु। ब्रोमीन है तो इसी में रख देगा। ऐसा कौन सा चीज है जो ऐसा, तो एक एग्जाम्पल बताइए जो रहता है क्या, गुण रखता है धातु का, वो पढ़ाई क्या होता है, क्या होता है, ठोस टाइप का होता है। ब्रोमीन क्या होता है, वो रखता है किसका परिवर्तित, धातु का, गुण रखता है धातु का, हो गया अधातु, तो ब्रोमीन। अब देखिए ये हो गया। अब आपको पूछ देगा क्या, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब एक ये आघात वर्धनीय होता है, आघातीय वर्धनीय का मतलब ये मजबूत होता है। आघात वर्धनीय जो कठोर बोले थे, ये आघात वर्धनीय का मतलब मजबूत, और तन्यता का मतलब क्या, तन्य का मतलब क्या, इसे पतला से पतला तार खींचा जा सकता है। क्या, पतला, तन्य का मतलब पतला से पतला, इसे जोड़ कर पीटा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर जैसे 1 ग्राम सोना से पतला तार खींचा। अब यही लोहा ले ले, लोहा, तो लोहा उतना पतला नहीं जाएगा, लेकिन लोहा से अदर सामान बनाते हैं। जैसे कुछ भी ले लीजिए, अलग अलग सामान बनाया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम क्या है, अधातु है। क्या होता है, एल्युमिनियम अधातु होता है। ये हो गया। अब देखिए ये अब पीरियड एक धातु का सिंपल सी ट्रिक जैसे बनाते हैं। अब इसमें आपको यहाँ तक बता दी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते हैं, उसके बाद धातु अधातु जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको एग्जाम में पूछता है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बताते हैं, उसके बाद धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 9th का, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में डालते रहता, उसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। क्या, थोड़ा सा पढ़ेंगे, जितना एग्जाम में क्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए एक होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आता है क्या, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके चक्कर लगाएगा, जैसे कक्षा रहती है, ये इसको जो चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कौन चीज चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। क्या लगाता है, तो इसमें ये न्यूक्लियस के बाद जो जितना भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, इसी को क्या कहेंगे, ऑर्बिट। क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। तो एक होता है KLMN, ये होता है, क्या होता है, ऑर्बिट होता है। ये क्या, ऑर्बिट कक्षा। KLMN क्या है, ऑर्बिट है। क्या है, कक्षा। अब देखिए ये कक्षा है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, 8 हो सकती है। कितना होती है, 8 हो सकती है। अब देखिए इसी को आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि पूछ दे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को S
पी डी एफ से सूचित करते हैं, sp-df से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना भी है, जैसे हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि प्राप्त कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या sp-df। देखिए s में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 2 होगा, s में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और d में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, d में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, f में 14। f में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 14। s में sp-df, क्या रखिए? sp-df, क्या s में ये क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे देख लीजिए s में, याद रखिए sp-df 2 6 10, देखिए यहाँ पे भी 4 बढ़ा, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14 हो गया। अब देखिए s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। अब देखिए इसका क्या देखेंगे, जैसे f s में, अब देखिए एक इसका टेबल बनाते हैं, कैसे बना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे एक आता है टेबल बनाइएगा, तो टेबल आप देख सकते हैं, क्या टेबल आप देख सकते हैं। आपको यदि टेबल बनाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या इसके बारे में आप तो देख लिए हैं, अब जानते हैं टेबल के बारे में, क्या टेबल के बारे में। तो टेबल देखिए वही था sp-df, क्या है sp-df। तो देखिए sp-df को यदि सजाएंगे 1 से 7 तक, कहाँ तक? 1 से। तो पहले अब देखिए जैसे sp-df बोले थे, sp-df इसमें कितना था? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। अब देखिए एक है, जैसे एक रहेगा उसमें, देखिए 1s लिखेंगे, 1 है तो यहाँ पर s तो लिखेंगे, 2 है 2s और 2p लिखेंगे, 3 है तो 3 में 3 लेटर आ गया, sp लिखेंगे, और 4 होगा तो sp-df लिखेंगे, और 5 में चारों भी लिखेंगे, 5 6 7 में चारों लिखेंगे। लेकिन 1 में तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा 2 लिखेंगे, 3 आएगा 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1s, क्या 1s 2s 2p 3s 3p 3d बोले थे, 3 आए। अब देखिए 4 आए, 4s 4p 4d, क्या 4d और 4f लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4f लिखेंगे, ओ हो गया। अब देखिए 5s 5p 5d और 5s हो गया, ये हो गया। अब देखिए 6x 6p और 6d और 6f, क्या बोले? 4 के बाद सब में लिखना। और देखिए 7s 7p 7d और 7f, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर आपको एक क्रॉस करना, क्या करना? क्रॉस करना, ऊपर से नीचे। इसमें कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आना। किसमें आना है? ऊपर से नीचे। ये देखिए एक हो गया, इसमें भी ऊपर से नीचे आना, इसमें भी ऊपर से नीचे। तीन चीज का मतलब क्या? ऊपर, पहले ऊपर वाले लिखेंगे तब लिखेंगे। ये हो गया, देखते चलिए। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो वो देख लीजिए। लिखेंगे किस तरह? अब देखिए सबसे पहले 1s लिखिए, क्या लिखे? 1s 2s 2p, 1s 2s 2p हो गया। अब देखिए 2p के बाद 1s 2s 2p 3s, पहले तीर चिन्ह ये वाला लिखना, उसके बाद 3s के बाद क्या? 3p 4s 3d 4p 5s हो गया। 5s के बाद 4d, क्या हुआ? 4d 5p, उसके बाद 6s हो गया। 4f 5d 6p और 6p के बाद 7f हो गया। अब 5f 5s 6d और 7p,
7p हो गया, 6f, 7d और 7f, ये हो गया, क्या हो गया, ये सब हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, पहले क्या S2, अब आपको एक चीज पूछ दे डायरेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक पहले लिखना है 1s 2s 2p 3s पहले लिखना है। यहाँ पर क्या पहले एस सेल भरेगा, उसके बाद P में जाएंगे, P के P भर गया S में, तो ये हो। अब देखिए यहाँ पर आपको लेटर भी देखना है, पहले 4s हो गया, पहले S वाला सेल भरा, उसके बाद D वाला, यहाँ पे देखिए P भरा, उसके बाद 5s में आ गया, क्या अगला सेल में गया, देखिए 5s से पहले 5s के बाद 4d में, S के बाद D में, तो ऐसे जा रहा था। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत पूछता है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम, क्या होता है सोडियम, सोडियम का आपको पूछ दे क्या परमाणु संख्या 11 होती है, 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अब देखिए इस टाइप से लिखना सिखाएंगे, क्या इस टाइप से, तो आप लिखिएगा 1s2, कितना 1s2 हो गया, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6। अब देखिए हमको ये लिखना है, जो लास्ट वाला सेल होगा लास्ट में, उसमें जितना हमको खाली होगा, देखिए पहले 1s2, 2s2, 2p6, 2 ने 4 ना 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। अब हमको बचा एक, तो लास्ट वाला जो होगा 3s उसमें 1 लिखते हैं, क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये हो गया आपको। अब देखिए इसमें आपको एक तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट। अब यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए 1 में कितना, 1s में कितना, तो क्या 2 है, तो 2 लिख दीजिए, 2 में कितना है, 2 में कितना है, तो 6 4 6 2 8 हो गया, और 3 में कितना है, तो 1, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया विन्यास हो गया, क्या हो गया ये, तो 2 8 6 1, आप ये भी लिख सकते हैं या क्या 1s2 2s2 2p6 3s1, ये लिख सकते हैं, हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 17 होता है, ये हो गया। अब देखिए इसका विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3s2 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए 2 ने 4 6 4 10 तो 12 हो गया। अब लास्ट वाला हम क्या 3p के बाद 5 लिख देंगे, क्योंकि लास्ट वाला में जो भी चीज जितना इसमें घटेगा उतना वही लिखेंगे। अब ये हो गया। अब यदि इसका देखिए आपको एग्जाम में इस फॉर्म में दे देता है, क्या सोडियम का लिख दे इस फॉर्म के, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा भी दीजिए। जैसे देखिए 1 में कितना 2 है, 2 है। अब देखिए 2p में 6 2 8 है, कितना 8। अब देखिए 3 में कितना है, 3 2 5 7 2 8 7, ये हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इतना ही देखना है। अब देखिए अब इसके बारे में, अब धातु के बारे में जानते हैं, धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके आगे भी देखेंगे। देखिए अब देखते हैं तो आज तो इसमें एक बार तत्व के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तत्व के बारे में इससे पहले तो देखे भी किए तत्व। देखिए जैसे तत्व है, आजकल तत्व 118 खोज हो चुका है जी, तत्व 118, उसमें से 94 क्या है धातु है, 94 धातु। और इससे पहले यदि बुक में सिलेबस दिया 114, तो 114 था, इसमें 92 क्या था धातु, 22 अधातु था, ये हो गया। अब आपके बुक में दिया है 1 से 11, तत्व की संख्या कितना है 1 से 11, तो आपके एग्जाम के लिए 1 से 11 तत्व दीजिएगा, लेकिन 12th में 114 है, लेकिन वर्तमान में तत्व की खोज 118 की हो चुकी, कितना हो चुकी है 118 के। तो ये जानकारी कॉमन थी, 118 तत्व की अभी तक खोज हो चुकी है, कितना 118 तत्व की खोज हो चुकी है। अब देखिए आप चलते हैं किसकी, आप चलते हैं धातु के बारे में, धातु के बारे में। तो देखिए धातु में करा, धातु देखिए यहाँ पर जो बताया है भौतिक गुण में, उसी के आधार पर हम इसका डिफिनेशन, क्योंकि देखिए डिफिनेशन होता है क्या बनाया जाता है किसी उसके गुण के आधार पर, या कोई ऐसा पॉइंट हो वो जो समझ, उसी के आधार पर हम किसी। अब यहाँ का ये तत्व जो विद्युत का
विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक। सुचालक मतलब क्या, चल रहा, उसमें ऊष्मा जाएगा, क्या होगा, उसमें प्रभावित होगा। एवं आघात वर्णनीय, आघात वर्णनीय मतलब क्या, जैसे आघात वर्णनीय मतलब क्या, मजबूत होगा, क्या होगा, मजबूत होगा। तन्य मतलब क्या, तन्य मतलब इसे क्या लंबा किया जा सकता है, वह धातु कहलाएगा। ये तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बदलने, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब देखिए ये तो प्रॉपर्टीज किसके हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों देखिए फिजिकल करने का मतलब क्या, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण, तो भौतिक गुण जो क्या अंदाज लगाते हैं। और केमिकल यदि रासायनिक गुण पूछ देगा वो केमिस्ट्री में हो, क्या होगा, केमिकल के साथ होगा रिएक्शन। ये हो गया, ये हो गया। तो वही था, द्वितीय तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदलने का परिवर्ती रखता है वो धातु कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है धातु का भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण, तो यह प्राय ठोस होता है, यह प्राय ठोस होता है। लेकिन कुछ ऐसा धातु है जो क्या होता है, ठोस। Hg पारा क्या है, Hg पारा, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये क्या ठोस होता है, लेकिन पारा क्या है, Hg, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये इसमें गुण है अधातु का, लेकिन है धातु, सॉरी ये है क्या, इसमें गुण है कुछ क्या अधातु, हाँ गुण है अधातु का, लेकिन ये आ रहा है किसमें, धातु में आ रहा है। अब देखिए एक आता है बिस्मथ। बिस्मथ भंगुर होता है, भंगुर मतलब कमजोर, लेकिन ये भी आता है किसमें, धातु में आता है। आघात वर्णीय मतलब क्या, आघात वर्णीय मतलब जिसे किसी भी चीज लोहा को क्या पीट पीट कर बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इससे जो ध्वनि निकलेगा, इससे ध्वनि निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि करेंगे। जिससे लोहा पे जैसे पीट पीट कर क्या बड़ा कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर का तार कैसे बना दें, क्योंकि जो पीट पीट क्या लंबा किया जाता है, क्या लंबा किया जाता है। अब देखिए द्रव्यमान एवं पचनांक इसका उच्च होता है। द्रव्यमान करने का मतलब क्या, ये गलेगा। जैसे किसी भी चीज को हीट देंगे तो वो कितना ताप पर, इसमें ताप ज्यादा लगेगा, क्या होगा, ताप ज्यादा लगेगा। इसलिए धातु हो गया। अब इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, क्या होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। ये आघात करने पर ये विशेष प्रकार की क्या ध्वनि उत्पन्न करती है। बोले थे ये आघात करने पर क्या, ऐसे पीटने पर, लोहा से पीटने पर क्या करता है, ये धात्विक ध्वनि। अब इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की परिवर्तित क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने परिवर्तित होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट है, इसी में से लगभग ऑब्जेक्टिव है। आपको पूछता है क्या बोर्ड में 5 नंबर का, धातु का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे। अब देखिए पारा धातु है, ये कमरे की ताप पर क्या द्रव अवस्था में होता है। पारा क्या होता है, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में। ये धातु क्या इतना कोमल होता है, या इसे चाकू से भी क्या धातु क्या सोडियम पोटेशियम बहुत कोमल होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। और देखिए सिल्वर सोना एवं चांदी पीले रंग का क्या होता है, ये कि इसमें धात्विक चमक, एक पॉइंट यहाँ पे ये इसमें क्या धात्विक चमक होती है, इसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। ये हो गया। अब देखिए सोना और चांदी ये दोनों क्या पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का। बिस्मथ क्या था, भंगुर होता है। देखिए सोडियम के धातु में किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इतना ही सोडियम और ये दोनों इतना क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वायु के साथ जैसे रिएक्शन करेगा आग पकड़ लेगा। ये हो गया। अब पोटेशियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, पोटेशियम धातु सबसे अधिक, इसी दो पोटेशियम सोडियम दोनों होते हैं। सोना धातु सबसे कम क्रियाशील, इसलिए सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसलिए सोना क्या ये जल या वायु जैसे किसी भी चीज के साथ ये कम रिएक्शन करेगा, क्योंकि क्रियाशील बहुत कम है, ये किसी भी चीज के साथ कम, इसलिए यहाँ पर ये सब लोग क्या जेवर सब में इसका यूज करते हैं। ये क्या, क्योंकि इसमें सबसे कम रिएक्शन है। जैसे सोडियम रहेगा तो सोडियम का बनेगा तो समझिए क्या हाल होगा। पोटेशियम से यदि कोई कुछ भी बनेगा तो क्या होगा, पहले तो जो बनेगा उसको तो अलग बात, जो बनाएगा उसी को क्या होगा, वो मन आप लोग जान गए होंगे। अब चलते हैं धातु क्या, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब चलते हैं इसी का केमिकल धातु के मेटल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए धातु के रासायनिक गुण। तो पहला गुण का धातु ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया कर रहा है, धातु के साथ यदि अभिक्रिया कर रहा है तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। वही यह धातु, यदि यहाँ पर अधातु का यदि रिएक्शन रहता अधातु के साथ रासायनिक गुण
तो अधातु ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए Na2 और ऑक्सीजन ये क्या करके Na2 ये क्या है, क्षारीय परिवर्ती होता है। ये क्या होता है, क्षारीय परिवर्ती का होता है। हो गया, ये भी क्या होता है, क्षारीय परिवर्ती का होता है। क्या होता है, क्षारीय परिवर्ती। ऑक्सीजन का देखिए मॉलिक्यूल्स एक नहीं दो होगा, क्या होगा, दो होगा। यहाँ पे O2 होगा, Mg2O क्या होता है, ये क्षारीय परिवर्ती होता है। अब देखिए धातु कह रहा है, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम धातु है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 कैल्शियम क्या है, धातु है। और H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। CaSO4 प्लस H2O गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब धातु जल से अभिक्रिया कर, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ आप देखिए, यदि ठंडा जल की यदि अभिक्रिया करें तो हाइड्रोक्साइड दे रहा है, हाइड्रोक्साइड, और जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये फेरिक ऑक्साइड ये दे रहा है। ये क्या ऑक्साइड दे रहा था, यही कर रहा है। धातु जल से अभिक्रिया कर, धातु को क्या जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ऑक्साइड। अब देखिए अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु क्या करता है, अपनी लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटा देता है। यहाँ देखिए Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu बचा, Na हो गया, ZnSO4 प्लस Na2SO4 और Zn हो गया। ये क्या, ये देखिए ये सेलेनियम ऊपर आ रहा है, या आपको एक सेलेनियम ये ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सोडियम Na है। तो सेलेनियम के बारे में देखते हैं, आप सेलेनियम के बारे में आगे देखेंगे। देखिए ZnSO4 क्या है, ZnSO4 यहाँ बना, और ये देखिए CO क्या है, ये CO Zn से क्या कम क्रियाशील है, CO इसलिए विस्थापित करते हैं। यहाँ पर Zn क्या था, Zn क्या है, ये Na से क्या, देखिए पोटेशियम हुआ, Na हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Fa हो गया, Al हो गया, क्या होता है, ये सब होता है। आप H हो गया, Cu ये सब आ गया, ऊपर से नीचे आ रहा था, ये ऊपर वाले नीचे वाले को विस्थापित कर रहा था। क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था, क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। ये अब देखते हैं क्या, अब अधातु के बारे में जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले धातु के बारे में देख चुके हैं। अब देखते हैं अधातु के बारे में। अधातु का वे तत्व, क्या कह रहा है, वे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक तथा भंगुर। कुचालक करने का मतलब उसमें पदार्थ है। तो यहाँ पर यदि करंट देंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन अधातु में क्या आता है, यहाँ पर करंट दे रहे थे, यहाँ पर आ रहा था। यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ पर कोई छड़, यहाँ पर गर्म करे तो वहाँ पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। समझ गया। और ये भंगुर हो तो उसे अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करता है, वो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेने का टेंडेंसी रखता, वो क्या ग्रहण, वही लेने का टेंडेंसी करा। तो वो क्या, कोई ले रहा तो आपके इसके पास क्या हो रहा है, ऋण हो रहा है, कर्जा। कोई 10 रुपया किसी से लिया तो वो क्या 10 रुपया क्या हो रहा है, उस पर कर्ज होगा, तो वही ले कहेंगे वो माइनस में चले गए, इसलिए वो ऋणायन का निर्माण करता है, वो अधातु कहलाता है, वही आता है। अब यदि कोई 10 रुपया किसी को दे रहा तो वो क्या 10 रुपया का प्रॉफिट चल रहा है, वो उस क्या धन मतलब वही धनायन हो रहा था। तो यहाँ पर ये ले रहा धातु, धनायन दे रहा था। अब देखिए अधातु का ये धातु क्या, धातु प्राय ठोस हो रहा था, और अधातु क्या रहा, ठोस, द्रव, गैस, तीनों फॉर्मेट में होगा। ये भंगुर, प्राय भंगुर मतलब कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। धातु की तुलना में ये कमजोर होता है, इसमें धात्विक चमक नहीं था। अधातु ये इसमें धात्विक चमक नहीं होती है। धातु में धात्विक चमक हो रही थी, इसमें अधात्विक चमक। यह विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट है, क्या होता है, ग्रेफाइट है वो उष्मा का चालक होता है। ये उसमें चालक, उसमें उष्मा क्या प्रवेश करते रहता है, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कहने का मतलब इसका जो गलनांक है, जो ये कितना, जैसे कम डिग्री ताप पर भी ये गलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें इसका घनत्व प्राय निम्न होता है। घनत्व प्राय क्या होता है, बहुत कम होता है।
ये इसमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, तो ये कमजोर है, जो कमजोर है उसको उतना आवाज नहीं, उसमें आवाज आ रही थी। अब देखिए इसमें ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, ये अपवाद है। क्या होता है इसमें से क्वेश्चन आता है। ब्रोमीन नामक धातु कमरे के ताप पर भी द्रवावस्था में होता है, कमरे के ताप पर भी, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है एवं विद्युत का। लेकिन हीरा क्या है, हीरा अधातु है, लेकिन ये सर्वाधिक कठोर होता है, हीरा सबसे कठोर होता है। लेकिन आजकल C60 आ गया, C60 आ गया, ये सबसे सर्वाधिक होता है, हीरा से भी मजबूत होता है। अब देखिए धातु अधातु का, अब चलते हैं क्या, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब चलते हैं केमिकल में, धातु का रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण में हो रहा है धातु ऑक्सीजन के साथ क्या, धातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण कर, क्या कर रहा है ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। और धातु जब क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए सल्फर क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ऑक्साइड बना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, CO2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या अम्लीय परिवर्ती कर रहा था। अब देखिए अधातु जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोराइड का निर्माण करता है, क्या करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये यहाँ पे देखिए H2+Cl HCl बन गया, ये क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये क्लोराइड का भी निर्माण कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अधातु, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या अधातु है, अधातु जल से। अब देखिए अधातु जल और अम्ल से दोनों से रिएक्शन नहीं करेगा, जल एवं अम्लों से प्राय नहीं करेगा, लगभग नहीं करेगा, और करेगा कुछ में करेगा। अब देखिए अधातु प्राय हाइड्रोजन से रिएक्शन कर हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है, अधातु हाइड्रोजन से संयोग कर या रिएक्शन कर हाइड्राइड का निर्माण। यहाँ पे देखिए H2SO, ये क्या, ये यहाँ पर हाइड्राइड का भी निर्माण किया है ना, अमोनियम ट्राइहाइड्राइड का निर्माण किया। तो अब देखिए अमोनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखिए अधातु प्राय क्या कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। आज देखिए धातु एवं अधातु के बारे में पढ़े। अब इसी में देखते हैं धातु और क्या, धातु और कुछ संकेत, क्या है धातु और संकेत। धातु है ये, और इसमें देखिए ये रिएक्शन क्या किया, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, उसमें क्या था, क्या सोडियम क्या कर रहा था, सोडियम धातु क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था, कभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो वही था धातु में। अब देखिए यहाँ पर धातु है, इतना एक याद करने का एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक है। तो देखिए इस ट्रिक देख लीजिएगा, KBC का मान क्या, KBC का मान जो कोई नहीं जानता है, KBC का मान मतलब जो कोई नहीं जानता है। फोन क्या, फोन, यहाँ फोन CC को नहीं SP को लगाता है, CCP को नहीं SP को लगाता है, ये ट्रिक है, लगाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए लगाता है, अमिताभ बच्चन क्यूट है आप, क्यूट है, ये ट्रिक है। आप इतना चीज देख लीजिएगा। तो क्या देखिए KBC आजकल जनरली है, सबके घर में KBC का। अब क्या देखिए KBC बहुत क्या, KBC के लोन पर कोई कहता है आपको 25 लाख लॉटरी लग गया या 50 लाख लॉटरी लग गया, तो ये क्या वो कुछ ठग, मतलब KBC चलाता कौन है, अमिताभ बच्चन, ये ट्रिक है। तो देखिए क्या KBC का फोन का मान, तो देखिए K से पोटेशियम, B से बेरिलियम, C से कैल्शियम आ गया, का मतलब देखिए का मतलब Ca कीजिए, क्या का मतलब Ca, तो कैल्शियम मान क्या मान MAN क्या होता है मान। तो देखिए मान हो गया। अब देखिए मान N से सोडियम, क्या M से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, ऐसे याद रखिए, या आप यहाँ से नाम लिख दीजिए, नाम या मान, KBC का नाम। तो देखिए N से नाम, M से मैग्नीशियम, Al, देखिए NaM होता है। तो आप यहाँ पे A को लास्ट में लिख दीजिएगा, M को पहले। अब देखिए जो यहाँ पर जो का Z, तो Z से क्या जिंक, और कोई तो K का मतलब
क का मतलब सी है, क्रोमियम। अब क्या, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। फोन, फोन मतलब एफ ओ एन, पी एच ओ एन होता है, यहाँ पर एफ लिए, क्या फोन का मतलब एफ ही हो गया। अब सी देखिए कैडमियम और कोबाल्ट आया। अब फोन नहीं मतलब एन से निकेल आ गया। एस पी को एस से एस एन और पी भी देखिए है, एच ए आई है, एच से क्या हो गया, एच से हाइड्रोजन। और अमिताभ बच्चन क्यू, सी से सी यू यहाँ से आ गया। और देखिए आपका मतलब, देखिए आपका मतलब ए पी आ गया। अब देखिए यह क्या करेगा, अब देखिए अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए ये क्या जल के साथ क्या करेगा, जल के साथ तीव्र गति से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन। ये अम्ल के विलयन में, ये अम्ल के विलयन में क्या करेगा, अम्ल के विलयन में तीव्र गति से अभिक्रिया कर क्या करेगा, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब देखिए यहाँ से लेकर लेड तक, कहाँ तक, लेड तक, ये क्या करेगा, ये अम्ल के साथ विलयन में मंद गति से, मतलब धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम से क्रोमियम तक, मैग्नीशियम से यहाँ पर लिख दीजिए अम्ल के साथ क्या, मंद गति से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। मंद गति मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। ये कहाँ से, मैग्नीशियम से लेकर पीवी लेड तक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये जल के साथ क्या करेगा, मंद गति से, ये सब। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बच गया। ये अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अम्ल के साथ नो रिएक्शन और नो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस। ये अम्ल के साथ क्या करेगा, मंद गति से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस। यहाँ से एक भाषा में क्या, केबीसी का नाम जो कहीं नहीं जानता है, फोन सीसी को नहीं एसपी को लगा था, अमिताभ बच्चन क्यूट है आप।